नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू फ़नियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। क़ाल तबारक व तआला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब इन अय्याम की मुनासबत से हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्कद हुई। मेरे लिए ये बात बाइसे शर्फ़ व एज़ाज़ है कि अहले सुन्नत की इस मरकज़ी तरीन दरसगाह में मुझे भी कुछ गुजारिशात करने के लिए
मौका फराहम किया गया। जिनकी सदारत में आज की तकरीब इनाकाद पजीर है, वो दुनिया अहले सुन्नत के नामवर मुहक्किक और नामवर मुनाजिर और मशहूर ज़माना अदीब और अरीब उस्तादुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम जामे मनकुल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफ़क़ात अहमद साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया और की तकरीब के रूह रवां इस इल्मी मज़हबी रूहानी खानवादे के चश्मो चराग अहले सुन्नत के उभरते हुए नौजवान आलिम दीन उस्ताद हज़रत साहबज़ादा मुफ्ती एहसानुल हक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया उलमा का भी एक जम्मे गफ़ीर आज की तकरीब में मौजूद है। हज़रत साहबज़ादा कारी खलीलुर रहमान साहब, उनसे भी अभी मेरी मुलाकात हुई। यहाँ पे आके मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। यहाँ पर बीतने वाले लम्हात को अपने लिए सरमाया हयात और अपने गुनाहों का कफ़ारा समझता हूँ। दुआ करता हूँ कि इस आस्ताने का फैज़ क़याम क़यामत जारी व सारी रहे, बल्कि बाद अज़ क़यामत भी मशाइख़ में उलमा में अल्लाह इनके झंडे को ऊंचा फरमा दे। इनकी औलाद को अल्लाह ने इनका जानशीन किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाली नस्लों में इनके फैज़ को मुंतकिल फरमाए। बहुत से हज़रात से मुलाकात हुई है और वो जो अरबी ज़ुबान की मशहूर मिसल है, लिकाउन नास लिकाउल खलील शिफाउल अलील, दोस्त की मुलाकात बीमार के लिए बाइस शिफा होती। तो आप इमाम हज़रात से मिलके मुझे एक रूहानी शिफा नसीब हुई। जहाँ तक आज के मज़मून का ताल्लुक़ है, ये मज़मून इस कदर कसरत से बयान हो चुका है कि कभी सुनाने वालों से कोई गोशा इसका खाली रह सकता है, लेकिन सुनने वालों के जहन में इसके तमाम गोशे मौजूद होते हैं। कोई नई बात नहीं है। एक एतबार से उनका ज़िक्र है जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक हो मैं भी बतौर हाज़िरी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। करीब करीब आपके इल्म में है कि अहले सुन्नत के फतवे के मैदान में
4 मज़हब हैं और अहले सुन्नत के अक़ीदे के मैदान में 3 मज़हब हैं। मशहूर ये है कि 2 मज़हब हैं अक़ायद के बाब में, लेकिन सही ये है कि 3 मज़हब हैं। मैदान फतवा में चारों मज़हब अपने मकाम पे हक़ हैं। मैदान अक़ायद में तीनों मज़हब अपने अपने मकाम पे हक़। जिस तरह कि आपको मालूम है कि मैदान फतवा में हमारा मज़हब हनफ़ी है। हमारे इमाम का इसमें गिरामी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु है। दीगर जो तीनों इमाम हैं उनका भी बहुत मर्तबा है, बहुत ऊंचा शान है। इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ई हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु। अक़ीदे के बाब में हमारा मज़हब मातुरीदिया का है। हमारे इमाम का इसमें गिरामी इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। अगर आप मेरा साथ देते मुझे और खुशी होती कि आपके भी ज़हन में ये बात मौजूद है। हमारा मज़हब अक़ायद के बाब में मातुरीदिया का मज़हब है। हमारे इमाम का इसमें गिरामी इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। इनके साथ इन्हीं की सतह के एक और इमाम हैं जिनके पैरोकारों की तादाद मातुरीदिया की तादाद से कम नहीं। बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े सुलहा, सूफिया, मशाइख उनके पैरोकारों की सफ़ में मौजूद हैं। वो अपने आप को अशायरा कहलवाते हैं। इमाम का इसमें गिरामी इमाम अबुल हसन अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अक़ायद के बाब में तीसरे इमाम का इसमें गिरामी इमाम अहमद बिन हम्बल। इनको अल्लाह ने दोनों रुख अता किए, फतवे के बाब में भी, अक़ायद के बाब में। ये बात मैंने इसलिए की है कि इनमें से एक इमाम है जो इन्हीं की सतह का है। उन्होंने एक जुमला हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कहा है। कहा जाता है कलामुल इमाम इमामुल कलाम। फिर कहा जाता है कलामुल मुलूकी मलिकुल कलाम। इमामों का कलाम कलामों का इमाम होता है। बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। इसकी ज़ुबान से मैं सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में आगाज़ करना चाहता हूँ। वो ऐसा इमाम है इसके दामन में लाखों नहीं करोड़ों अफराद ने पनाह ली। हज़रत इमाम अबुल हसन अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कहा है। फरमाते हैं लम यज़ल अबू बकरिन बेऐन रज़ा मिन। आगे से सुभान अल्लाह भी कहते हैं ताकि मालूम हो कि ये मजमा कोई आम सा मजमा नहीं। क्या कहा है? लम यज़ल अबू बकरिन बेऐन रज़ा मिन। तकरीर सुनाएंगे ज़रूर, लेकिन आगे सोने वाला बंदा कोई ना बैठाओ तो उसकी नहुसत का असर दूसरों पे भी बाज़ औक़ात पड़ जाता है।
मैं ये कह रहा हूँ, इमाम अबुल हसन अशरी ने सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में एक बात कही। वो फरमाया, लम यज़ल अबू बकरिन बेऐन रज़ा मिन। इसका मतलब ये है, फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की 63 साला ज़िंदगी में उनका एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें उनको रब की रज़ा हासिल न रही। 63 साला ज़िंदगी में उनके तमाम लम्हात को, क्यों था क्या जो तमाम लम्हात को रब की रज़ा हासिल रही। ये अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है। 37 बरस से ज़्यादा उनके नबूवत के ज़ाहरी फैज़ से खाली गुजर गए, लेकिन रब का करम कितना है कि उनके तमाम अफ़ाल को रब की रज़ा हासिल रही। एक बहुत बड़ा दावा है और बहुत बड़ी बात है। इस पर उलमा ने कुछ कलाम किया है। साहिब इरशादुस्सारी इमाम कस्तलानी ने उलमा के अक़वाल को इस मकाम पर जमा किया है और कहा है कि इख्तलफ़न्नास बेमुरादिही हाज़ल कलाम। इस कलाम से कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है कि ऐसी बात है कि ज़ाहरी तौर पर नबूवत का फैज़ उनको अभी मिला नहीं, फिर कैसे उनके अफ़ाल उनके अमाल रब की रज़ा के ऐन मुताबिक हो गए। फरमाते हैं कुछ लोगों ने इसमें इख्तलाफ किया है और एक मसले पर अहले हक़ ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल का बाब है, इसमें वो कहते हैं किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। क्या कहा है? लम यज़ल अबू बकरिन मोमिनन क़ब्ल अल-बेसति व बादा। लम यज़ल अबू बकरिन मोमिनन क़ब्ल अल-बेसति व बादा। कहते इस पर अहले हक़ का इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती हैं जो नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन थे, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी मोमिन ही रहे। इस पर एक तीसरी हस्ती ने फिर कलम उठाया, वो हमारा इमाम अहमद रज़ा है। फतावा रज़विया में बात करते हैं, फरमाते हैं कि इस पर किसी को एतराद हो सकता है कि अगर पहले ही मोमिन थे तो फिर ये क्यों कहते हो कि फ़लाँ वक्त में ईमान लाए। अगर पहले ही मोमिन थे तो फिर तुम्हारा ये कहना कैसे सही हो सकता है कि फ़लाँ वक्त में सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 हस्तियों के बारे में अहले इस्लाम का ये नज़रिया है कि इस्लाम में सबकत ले जाने वालों में सबसे पहल करने वाले ये 4 अफराद हैं। इब्तदाई इस्लाम में अपने अपने रुझान से लोग इनकी अव्वलियत का दावा करते थे, तो नज़रियात का इख्तलाफ होने की वजह से कभी झगड़े की नौबत भी आती थी। इस झगड़े को मटाने वाला सबसे पहला शख्स हमारा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह। तो 4 अफराद के बारे में उन्होंने तत्बीक दी। तब तत्बीक का मतलब होता है कि किसी चीज़ में मुताबिकत पैदा कर देना, कलाम को ऐसे अंदाज से बयान करना कि उसका इख्तलाफ मिट जाता है, असल मकसूद सामने आ जाता है।
4 हस्तियाँ कौन सी हैं जिनमें से बाज़ का ख्याल है कि हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले। बाज़ का ये ख्याल है कि इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बाज़ का ख्याल है कि इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये मर्तबा नसीब हुआ। बाज़ का ये ख्याल है कि ये मर्तबा सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब हुआ। ज़ैद बिन हारिसा के बारे में भी आपको मालूम है कि कौन सी हस्ती हैं। ये इनके बाद फ़ज़ाइल में बहुत ऊंचा कलाम हुआ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 सहाबा में से सिर्फ इन्हीं का नाम कुरान में है। ये सरकार के ग़ुलामों का नाम भी कुरान की ज़ीनत बना है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इनकी शान में ऐसा कहा है जो किसी और को नहीं कहा। क्या फरमाया? अंता अखूना व मौलाना, अंता अखूना व मौलाना। ज़ैद तू मेरा भाई है, ज़ैद तू मेरा मौला है। जो सुभान अल्लाह का है ना, तो किसी और को नहीं कहा। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं फरमाया कि तू मेरा मौला है, बल्कि उनके लिए फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुम मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो ज़ैद को क्या कहा? अंत अखूना, तो मेरा भाई भी है, मेरा मौला भी है। ये सरकार का भी कोई मौला हो सकता है। इसे मालूम हुआ कि मौला के माने भी वही जायज़ हो सकते हैं जो अहले सुन्नत ने बरकरार रखे। जो दूसरों ने दावे किए हैं अगर वो बरकरार रखे जाएं तो ज़ैद कैसे मौला फिर हो सकता है? ये 4 अफराद हैं। इसमें फिर तत्बीक दी हमारे इमाम ने। क्या कहा? यूँ कहो बच्चों में जो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु व कर्रमल्लाह वजहुल करीम। बालिग आज़ाद मर्दों में जो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं वो हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। औरतों में जो सबसे पहले इस्लाम लाई हैं वो उम्मुल मोमिनीन खातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और वो फ़र्द जो पहले ग़ुलाम थे और बाद में उनको आज़ादी नसीब हुई, जो सबसे पहले ऐसा फ़र्द इस्लाम लाया वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला। और मैं ये गुमान करता हूँ कि इन 4 से भी पहले एक बंदा इस्लाम ले आया था और उस वक्त लाया था जब सरकार ने दावा भी नहीं किया, सरकार ने किसी को कहा भी नहीं कि मुझे मानो। वो कौन है? वो हज़रत वर्क़ा बिन नौफल, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो निकाह हुआ ना, तो जिसने खुतबा पढ़ा था वो वर्क़ा बिन नौफल है। एक तरफ से निकाह में शिरकत करने वाले, खुतबा पढ़ने वाले हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे, दूसरी तरफ वर्क़ा बिन नौफल। इन्होंने ये बतौर बरसबील तज़किरा बात है, मज़मून का हिस्सा नहीं। बाद लोग कहते हैं कि वर्क़ा बिन नौफल के पास क्यों गए थे, क्या ज़रूरत थी सरकार को? तो इसका जवाब ये है कि सरकार खुद नहीं गए थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की दरख्वास्त पे गए थे, उनके दिल की तसल्ली के लिए कि जो ये चाहती हैं, अपने जो इनका यकीन है
उसका ऊपर वाला दर्जा चाहती हैं तो चलो इनकी दरख्वास्त पे शर्फ कबूलियत बख्श देते हैं। तो सरकार फिर वर्का बिन नौफल के पास गए थे और जाके उन्होंने कहा था खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कि इस्मा कलाम इब्न अखी का, अपने भाई के बेटे की बात सुनो। ये बात तर्जमा नगार जो है ना, ये भतीजा भी इसका माना नहीं करते, क्योंकि चचा भतीजा कहने में ज़रा एक जो है ना ताल्ली होती है, एक बढ़ोती सी होती है, चचा जान है। तो हमारे यहाँ तर्जमे भी यही कहते हैं कि अपने भाई के बेटे की बात सुनो, क्योंकि इसमें भी एक वो जो फ़ख्र नाज का मसला होता है उसमें ज़रा कमी आ जाती। तो उन्होंने कहा कि सरकार से, हदीस में ये भी फरमाया तनस्सरा फिल जाहिलिया, वो जाहिलियत के दौर में ईसाई मज़हब कबूल कर चुके थे वर्का बिन नौफल। तो सरकार से उन्होंने कहा कि आप सुनाइए, नबीना हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने हवाल सुनाए, जो वही के आसार आप पे हुए थे वो उनके सामने रखे। आगे से सरकार ने कुछ सुना ना, उसने जहाँ बैठे थे ना उछल पड़े, उछल के कहते वल्लाहि हादन नामूसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा व ईसा, अल्लाह की कसम ये वही नामूस है जो मूसा पे आता था और ईसा पे आता था। अब अल्लाह के सच्चे नबी हो, अब नबी हो। और साथ उसने ये भी कहा था, काश मैं जिंदा होता, काश मैं जवान होता। तो सरकार ने बड़े ताज्जुब से फरमाया, कब की बात करता है कि तू जवान होता, तू जिंदा होता? उसने कहा उस वक़्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपके साथ दुश्मनी करेगी, जब आपकी कौम आपको वतन से निकाल देगी। तो सरकार ने आवा मुखरिजी है, मुझे निकालेंगे? मेरे रास्ते में इनकी आंखें बिछ जाती, मेरे रास्ते में तो इनके दीदा और दिल फर्शे राह होते हैं, ये कब मेरे साथ ऐसा कर? उसने कहा जो पैगाम आप लाए हैं, ऐसा पैगाम जो भी लाया है कौम ने दुश्मनी की है, और उसको फिर ऐसा उसके साथ ऐसा हुआ है। तो बाद ने कहा कि कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया। सरकार की फिर जो अमूमी दावत थी इसको उसने नहीं पाया, इसलिए उसको अपने इस्लाम के इजहार का मौका नहीं मिला। तो बाद ने ये भी किताबों में लिखा है कि नबीना हो चुके थे, एक बंदा उनको लेके जा रहा था तो बिलाल हबशी को मार पड़ रही थी, उमैया बिन खल्फ उनको मार रहा था, तो आप उसके जवाब में करा रहे थे और अहद 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 कह रहे थे। उसको कोई पकड़ के बंदा ले गया वर्का बिन नौफल को, उसने अपने साथी से कहा कि मुझे ये बिलाल की आवाज़ लगती है। वो जो साथ ले जाने, उसने कहा वही बिलाल है। तो वर्का बिन नौफल ने कहा मुझे ज़रा इसके करीब ले चलो। तो नबीना थे, खुद समझ नहीं, देख नहीं सकते थे, तो जब आवाज़ बोलते कराते तो कहते अहद। तो आगे से वर्का बिन नौफल भी एक जुमला बोलते थे, कहते अहद 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 या बलाल, अहद या बलाल, अहद या बलाल। बलाल कहते अहद अहद अहद, वो क्या कहते हैं? अहद। अहद का मतलब होता है बलाल एक ही कहना, एक ही कहना, एक ही कहना, मर जाना लेकिन कोई और बात ना करना, यही कहते हैं। ये वो वर्का बिन नौफल है जिसके बारे में बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस्लाम में सबसे सबकत ले जाने वाला यही बंदा है, लेकिन इसको अपने इस्लाम के इज़हार का उस तरह मौका नहीं मिला। तो एतराज़ ये हुआ था कि जब वो पहले ही मोमिन थे, याद है ना जहाँ से बात चली, तो फिर ये क्यों कहते हो कि फ़लाँ वक़्त में ईमान लाए? इसके जवाब में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर कलम उठाया। फरमाते हैं कि नबियों के बारे में उम्मत का इजमाई नज़रिया है कि सारे नबी पैदाइशी मोमिन होते हैं। ये उम्मत का इजमाई है, अहले सुन्नत का नहीं। मसला समझ आता है ना? उम्मत के इजमा का मतलब होता है कि जो इसका इनकार करे, उम्मत के इजमा का जो इनकार है वो कुरान की आयत के इनकार के मिसल होता है। तवज्जो मेरी तरफ करो ना, मसला समझा रहे हैं आपको। मैं देखता हूँ बड़े बड़े समझदार बड़े दाना लोग हैं, फ़कीर की गुफ्तगू पर तवज्जो तो करो ना, मसला चलाएं आपके लिए। ये उम्मत का जो ये इसमें उम्मत में गुमराह फ़िरके भी आते हैं,
उम्मत के अंदर राह रास्त से हटे हुए फिरके भी आते हैं। अहले सुन्नत का इजमा और होता है, उम्मत का इजमा और होता है। हुजूर सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर उम्मत का इजमा नहीं, अहले सुन्नत का है। इसलिए हम कहते हैं जो उसका मुनकर होता है वो अहले सुन्नत से खारिज होता है। अहले सुन्नत से खारिज हुआ तो गुमराह हो गया, गुमराह हुआ तो जहन्नम में गिर पड़ा। ये मसला है। तो उम्मत का जो इजमा है उसका इनकार ये कुफर होता है। ये जो नजरिया खत्म नबूवत है ये उम्मत का इजमाई नजरिया है, इसका मुनकर बिला शक व शुबा काफिर है। तो ये फरमाते आला हजरत के उम्मत का इजमा है कि तमाम नबी पैदाइशी मोमिन है। तो अहले सुन्नत का इजमा क्या है नबियों के बारे में? उम्मत ने तो कहा ना कि सारे नबी पैदाइशी मोमिन है, तो अहले सुन्नत ने कहा सिर्फ मोमिन ही नहीं है, वो तो पैदाइशी नबी होते हैं। चंद एक बंदों को छोड़कर जिन्होंने जमहूर को छोड़ा है, वगरना बाकी सब ने कहा अन्नबिय्यु नबियुन लौ काना फी बतने उम्मिही, कि नबी तो नबी होता है चाहे मां के पेट में बैठा हो, चाहे मां की गोद में बैठा हो, चाहे हलीमा की बकरियां चरवा रहा हो, चाहे सुबैबा का दूध पी रहा हो। नबी होता है तो नबी ही होता है। तो फरमाते हैं कि नबियों के बारे में उम्मत का नजरिया है कि तमाम नबी पैदाइशी मोमिन है। उम्मत की बात करें, फिर कहते हैं कि जो नबियों के सरदार हैं, हज़रत कारी साहब यहाँ पे तशरीफ लाएं, कारी साहब भी तशरीफ लाएं रसूल नगर से। हजरत नबियों के जो सरदार हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनका सबसे ऊंचा मर्तबा है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने कुरान में कहा इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम। याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहीम के रब ने कहा इब्राहीम इस्लाम ला, तो आगे से उन्होंने नहीं कहा कि मौला मैं तो पहले ही ला चुका हूं अब क्या लाऊं, बल्कि उन्होंने क्या कहा अस्लमतु लिरब्बिल। मैं तो चाहता हूं थोड़ा मेरे साथ जुमला उठा लिया करो, कुरान का हो या हदीस, क्योंकि ये मसले अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों के रब के लिए इस्लाम लाता हूं। तो आला हजरत कहते हैं कि उनका यह कहना कि मैं तमाम जहानों के रब पर इस्लाम लाता हूं, उनके पिछले इस्लाम की नफी नहीं करता। इसी तरह हमारा यह कहना कि अबू बकर इस्लाम लाने से पहले भी मोमिन था, उसका अब इस्लाम लाना उसके पिछले इस्लाम की नफी नहीं करता। इस कलाम को लिखने के बाद फिर आला हजरत ने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के फरमाते हैं इस्लाम के दामन में दो बंदे ऐसे आए हैं जिन पर पूरी जिंदगी में एक आन, एक लम्हा, एक घड़ी, एक लहजा कुफर वारद ही नहीं हुआ। कौन से बंदे हैं, कब से कब तक लाए? आला हजरत फरमाते हैं रोजे अलस्त से लेकर वक्त विलादत तक, वक्त विलादत से लेकर सन्ने बुलूग तक, सन्ने बुलूग से लेकर हंगामे शऊर तक, हंगामे शऊर से लेकर वक्त बेसत तक, वक्त बेसत से लेकर वक्त विसाल तक, वक्त विसाल से लेकर अब्दुल आबाद तक मोमिन हैं, मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, मुआहिद हैं, मुकिन हैं और थे और हैं और रहेंगे। कौन कौन से हैं? उनमें से एक मौला अली शेर खुदा है, दूसरे हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक और बात लिखी आपने, ये मैं तकरीर का आगाज करता हूं ताकि आप जरा मेरे साथ चल सके कि सिद्दीक़ अकबर की फजीलत कैसे बयान हो। एक और बात लिखी आपने, फरमाते हैं कि इस्लाम के दामन में दो बंदे आए हैं जिन पर जहलियत का दौर आया है, लेकिन जहलियत के दौर ने
उनके दामन को जरा बराबर भी आलूदा नहीं किया। जाहलियत का दौर पाने के बावजूद रब्बुल जलाल ने उनको सेहतो सलामती के साथ कुफर की आलूदगियों से निकाल लिया। तो कौन कौन से बंदे हैं? एक उनमें से परवाना है चिराग मुस्तफवी हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे पैकर शर्म हया आईना जमाल मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दो के बारे में आपने ये नजरिया उठाया। मुझे मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया था चंद साल पहले। मैं मैनचेस्टर में एक विक्टोरिया मस्जिद है, वहाँ पे मैंने ये मसला उठाया। एक बंदा दरमियान में से उठा, वो कहता है कि पहले तो सुनता रहा कि ये कह रहा है, उसका ख्याल था कि फ़लाँ हस्ती का शायद नाम ले, तो साथ ही कहता है कि हज़रत अली को तो छोड़ ही दिया ना आपने। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा अरबी में कहते हैं अल मोतरिदु कल आमा, ये मोतरिद मिसल अंधे के होता है। एतराज करने वाला कभी मिसल अंधे नबी ने बंदे के होता है। कहता कैसे? मैंने कहा बेअक्ला, तेरे नजदीक अली पर जाहलियत आई है, हमारे नजदीक नहीं आई है। ये तेरा नजरिया है, मैं जाहलियत की बात करता हूं। हमारे नजदीक तो अली पर जाहलियत का दौर आया ही नहीं। उन्होंने पैदा होते ही शऊर की आंख खोली, चेहरा मुस्तफा देख लिया था। उनके कान में जो शऊर की पहली आवाज पड़ी वो मुस्तफा की आवाज थी। उन्होंने बातें सुनी मुस्तफा की, आदतें सीखी मुस्तफा से, परवरिश पाई मुस्तफा की गोद में। अभी बालग भी नहीं हुए थे, कलमा पढ़ के इस्लाम ले आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अलमा हक अहले सुन्नत। अब दो बंदों के बारे में कहा कि जाहलियत का दौर आया है लेकिन दामन आलूदा नहीं हुआ। ये बात लिखने के बाद फिर आला हज़रत का अगला कलाम भी सुनो। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अली को तो ये दौलत नसीब हुई कि पैदा होते ही मुस्तफ़ा की गोद में आ गए। अभी शऊर में कदम नहीं रखा था, मुस्तफ़ा ने परवरिश में ले लिया था, अपनी गोद के किनार में ले लिया था। अली को तो ये मर्तबा नसीब हुआ। उधर अबू बकर का हाल देख, 37 बरस जाहलियत में गुजरे, 37 बरस तक कुफर के दामन में गुजरे, जहां पे हर लम्हा गुनाह की और कुफर की दावत दी जाती थी। लेकिन रब का करम ऐसा था कि अबू बकर को रब ने पूरे 37 बरस जाहलियत के दौर में कुफर से बचा कर रखा। इस पर फिर अगला कलाम हुआ है, इस पर अगला कलाम हुआ है। और मैं समझता हूं ये जुर्रत आला हजरत की है, दूसरे बंदे की नहीं है। क्योंकि फिर ईमान तौहीदी की बात करते हैं। आपकी समझ से थोड़ी बातें ऐसी हैं, जरा मैं समझता हूँ भाई समझाने लग जाऊँ तो फिर थोड़ी देर लग जाएगी मुझे। अगर आगे मुझे एक छोटा सा जलसा करना है, वरना मेरा दिल चाहता है मैं घंटों बैठूँ आपके पास। यहाँ पे फिर ये उन्होंने ईमान तौहीदी में, कभी ऐसा होता है ना, कलाम होता है लेकिन बंदे की जरूरत नहीं होती। समझ सकते? अब बाल पेशानी के बाल उतार भी दो ना, मैं मसला सुनाए ना। तो मरे पड़े हो तो मसला क्या समझ आएगा? तकरीर सुनते रहते हो लेकिन जरा गौर भी मेरे साथ मिलो ना, मसला समझाएं आप। क्योंकि कभी ऐसे मसले होते हैं, होते हक हैं लेकिन बंदे के पास जरूरत नहीं होती। या अहमद रजा को अल्लाह ने जरूरत बख्शी है, सब बातें करके, सब बातें करके। अहमद रजा की ये शान है, फतावा रज़िया कभी आप पढ़ें तो अब कहेंगे भाई कभी ऐसा होता है जी, बात हक होती है लेकिन बंदे में जरूरत नहीं होती। ये जो मंसूर अल्लाज है, मैं इसके बारे में सोचता रहता था ये क्या नजरिया है इनका। मौलाना रूम को मैंने पढ़ा, वो कहते हैं वो मुझ पर परतों डाल गया है, वो मेरे ऊपर अपना परतों डाल गया है। वो कहते हैं उसकी रूह ने मुझ पर असर डाला है, मैं भी वही हो गया हूँ, मैं उनको सूली दे दी गई है। अच्छा, मौलाना रूम ने भी कहा ना, तो दाता साहब क्या कहते हैं? हुजूर दातागंज बख्श अली हुजवेरी कहते हैं मैं भी उसके मकतब का स्टूडेंट हूँ, मैं भी मंसूर का एक तालिब इल्म हूँ। मैं सोचता था किसको पढ़ूं, कुछ समझ आए।
आला हजरत को मैंने पढ़ा ना, पूरे फतवे का इतना सफा होता है उनका, ऊपर तीसरा हिस्सा छोड़कर ना नीचे मैं पढ़ता ना तो आला हजरत ने लकब ही लिख दिए उसके सारे। तो 3/4 हिस्सा सफ़े का पूरे अलकाब ही लिख दिए, तो मंसूर ये है, उसका ये मर्तबा है, ये मकाम है। फिर मैंने दोबारा दाता साहब को पढ़ा, वो फरमाते मैं भी उसका तालिब इल्म हूँ, लेकिन नजरिया वही रखता हूँ, उसी के मकतब का बंदा हूँ, लेकिन मुझ में वो जुर्रत नहीं जो मंसूर में थी। तो मेरे बस में नहीं कि मैं भी कलाम कर सकूं, वगरना दुनिया मेरे साथ भी वही सलूक कर जाएगी। मालूम हुआ कि कभी ऐसा होता है कि किसी के ज़हन में मसला उस तरह होता है लेकिन जुर्रत नहीं। ये अहमद रजा की जुर्रत है, मैं बयान नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अभी आप में जुर्रत नहीं, आप तहम्मुल ही नहीं कर सकते उसका। जो अहमद रजा ने कहा है, उसके तहम्मुल के लिए किसी जवान की तकरीरें चाहिए, कोई खतीब चाहिए, कोई कहानी वाला खतीब नहीं चाहिए, ना किस्से वाला खतीब चाहिए, ना शेरों वाला खतीब चाहिए, वो चाहिए जो कुरान पढ़ता है, जो हदीस पढ़ता है, वो खतीब दरकार होता है। तहम्मुल होते होते फिर होता है बंदे को उठाने की ताकत पैदा हो जाती। ईमान तौहीदी में फिर एक तरफ हजरत अली को रखा ना, फरमाया अगला मैं उसका नतीजा नहीं निकाल सकता, सिर्फ आपके सामने रख, कहते पैदा होते ही मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए, ये अली है, मर्तबा है ना, फजीलत है ना, मुस्तफ़ा की गोद में आए। तो कहते उधर की फजीलत भी देखना, 37 बरस गुजर गए हैं, कभी बाप भी बुतखाने लेके जाता है, कभी माँ भी लेके जाती है, लेकिन रब फिर बचा के रखता है, फिर बचा के रखता है। उसके ईमान तौहीदी का हाल ये है, ईमान तौहीदी उसका ये है। खुद यहां तक के सरकार ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, अबू बकर कोई बचपन की बात ही सुना दे, आप रोज तकरीरें सुनती रहती। तो हजरत सरकार ने हजरत अबू बकर से फरमाया बचपन की कोई बात ही सुना। तो सिद्दीक़ अकबर कहते सरकार मेरी उम्र तो 4 साल की थी, मेरे बाप ने मुझे पकड़ा, बुतखाने ले गया, और बुतखाने ले जाके जो बड़ा बुत था उसकी तरफ इशारा करके कहा हाज़िही आलिहतुका अश्शम्मुल उला फस्जुद लहा, बच्चे ये तेरा खुदा है और बड़ा खुदा, इसको सजदा कर। आला कहते जब बाप ने ये कहा ना, तो सिद्दीक़ अकबर 4 साल की उम्र में ये शमशीर बुर्रां की तरह उसके सामने आ गए और बुत को मुखातब करके इन कुंता इलाहन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, इन्नी जाएउन फातिमनी, मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला। ये अबू बकर सिद्दीक है, 4 साल की उम्र में शऊर का ये हाल है। कहते आवाज नहीं आनी थी, फिर मैंने दोबारा कहा उसको मुखातब करके, मैंने कहा इन कुंता इलाहन इन्नी आर फअक्सनी, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, मेरे पास लिबास नहीं, मुझे लिबास दे, लिबास पहना मुझे। कहते आवाज नहीं आनी थी, नहीं आई। फिर मैंने जमीन से पत्थर उठाया और पत्थर उठा के फिर मुखातब किया, मैंने कहा इन कुंता इलाहन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, मैं पत्थर मारने लगा हूं, फमना नफ्सक, अपना बचाव कर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहते आवाज कैसे आती, कहते फिर मैंने पत्थर जड़ दिया उसको। अबू बकर का निशाना खता नहीं जा सकता, और अबू बकर के मानने वालों का भी नहीं खता जा सकता। कहते जब मेरा पत्थर लगा ना, उसको बुत के परखचे उड़ गए। मेरे बाप ने अपने झूठे खुदा की दुर्गत मेरे हाथों से बनते देखी, मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और मार के कहा ये क्या किया है। कहने मैंने मुस्कुरा के कहा वही किया जो आप देख रहे हैं, आपके ज़ौक़ पर भी मैं सुभान अल्लाह। ये 4 साल की उम्र में बाप को ये कहना वही किया है जो देख रहे हो। कहते मेरा बाप मुझे बुरा भला कहता मारता हुआ मेरी माँ के पास ले आया और माँ के पास ला के कहा देख तेरे बच्चे ने ये गोल खिलाया है। कहते जब माँ ने ये सारा किस्सा सुना तो फिर माँ ने आगे से क्या कहा, माँ ने कहा इसको माजूर जानो, क्योंकि जब ये मेरे पेट में होता था या यूं कि जब इसकी विलादत हुई मुझे गैब से आवाज आती थी, या अमतल्लाह अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल्लती इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। ए अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में पलने वाला कोई आम बच्चा नहीं, ये वो हस्ती है जो हमेशा के लिए दोज़ख की आग से आजाद कर दिया गया है।
इसका नाम आसमानी कायनात में सिद्दीक है, रब के आखिरी नबी का दामी रफीक है और सहाबी। अभी सिद्दीक अकबर ने ये बात कही थी ना, तो फारूक आजम सामने बैठे थे, उन्होंने एतराज कर दिया। कभी एतराज होता है जलन से, कभी बंदे को जिज करने के लिए एतराज करते हैं, कभी बंदे को तकलीफ देने के लिए एतराज करते हैं, झुकाने के लिए करते हैं, और कभी हकीकत हाल दरियाफ्त करने के लिए करते हैं। फारूक आजम के दिल में जलन नहीं थी, देख रहे थे सरकार खुद मौजूद हैं, हो सकता है बाद में कोई एतराज करे, आज ये एतराज करके जवाब ले लो। कहते सरकार ये 4 साल की उम्र में पेश आने वाला वाकया याद कैसे रह सकता है। अब एतराज हुआ सिद्दीक अकबर पे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी दरियाफ्त कर सकते, आप भी बता सकते, लेकिन अभी बात आगे चली नहीं, जिब्रील भी आ गए हैं। सरकार ने फरमाया तू कैसे आया है। कहते सरकार अबू बकर पे एतराज हो, मैं उधर ही बैठा रह जाऊं। सरकार ने फरमाया बता ना फिर क्या कहता है। जिब्रील अमीर कहते हैं सादा का अबू बकर व सिद्दीक, अबू बकर जो कहता है वो सच है, रब इसको सिद्दीक बना चुका। अब जरा गौर फरमाओ, भाई इस धरती पर आसमान के नीचे बड़े बड़े बुत शिकन आएंगे, नस्ल इंसानी में यह सिलसिला जारी रहेगा। कभी किसी ने बुत तोड़ा, कभी किसी ने बुत तोड़ा, लेकिन 4 साल की उम्र में जिसने बुत तोड़ा, नहीं, आपको क्या हो गया, उनको तो काम है ना, मालूम हो सामने वो नहीं हो। कभी तकरीरें ऐसी सुनो ना भाई, ऐसी बीच में दिल लगा के बैठते, काम काज से तो उठते बैठते रहते हैं, वो काम चलता रहता है। ऐसी जो तकरीरें होती हैं ना, और तरह के बंदे ऐसी तकरीरें करते हैं जिनके मजमे यूं फिर जाएं, आदत डालते हैं, मगर बंदे को कब समझ आती है मौलवी क्या बोलता है। मौलवी जब बोलता है फिर सुनते हैं। अरबियों को मैंने देखा है, मैंने उनकी तकरीरें सुनी, तकरीर कर दी। कारी साहब भी, मैंने कहा नाम भी ले रहा था, मैंने दुबई में आलम की तकरीर सुनी, 1.5 घंटा तकरीर की उसने। मैं देखता बंदों के नाक में मक्खी बैठी है ना, किसी ने उठाई नहीं। ये तकरीर का इन हमाक था उनका, मक्खी उन्हें पता ही नहीं कोई आया कोई गया नहीं, क्योंकि मगन ऐसे थे ना। तो ये जैसे सुनने वाला मगन होता है ना, ऐसे सुनाने वाला भी तकरीर में मगन होता है। हट जाए ना अपनी तवज्जो से, फिर वो भी तकरीर नहीं कर सकता। ये मैं जो बात कर रहा था कि बड़े बड़े बुत शिकन आए हैं, 4 साल की उम्र में बुत तोड़ने वाला एक ही जवाना है। क्या सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़। अच्छा ये बात तो बड़ी मशहूर है, आम किताबों में भी लिखी है। एक बात और है जो जरा कम मशहूर है, बहुत थोड़ी किताबों ने लिखा है, लेकिन लिखा है, और बड़े बड़े लोगों ने लिखा उसको। कहते जब आपका बाप उनको मारते हुए माँ के पास ले गया, तो माँ से जाके कहा देख तेरे बेटे ने ये गोल खिलाया है, तो माँ ने आगे से जवाब दिया इनको माजूर समझो। बाप पूछता क्यों? कहते इसलिए कि जब ये मेरे पेट में होता था ना, तो मैं घर के सारे काम आसानी से कर लेती थी, यहां तक कि कुएं से पानी निकालने के लिए डोल लटकाती थी, झुक जाती थी फिर उठ जाती थी, घर में आटा गूंथती थी, घर के बर्तन साफ करती थी, घर का जो है छत है उसको साफ करती, झाड़ू लगाती, कुछ नहीं होता। लेकिन जब कभी मैं बुत खाने जाती हूं, तो मैं बुत के सामने सजदा करने का इरादा करती हूं, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता। कहते मुझे झुकने नहीं देता था। मैं हैरान थी कि ये क्या मसला हुआ। उस वक्त गैब से आवाज आती थी, या अमतल्लाह अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन बरफीक। ये हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का हाल। 37 बरस जाहलियत के दौर में बसर किए। 16 साल की उम्र थी जब बारगाह रिसालत में आए, और 16 साल के बाद फिर सरकार के साथ ऐसे रहे जैसे जिस्म के साथ साया होता है, कभी जुदा ही नहीं हुआ। इनके बारे में एक जुमला सुनाता हूं जो किस हस्ती ने कहा है। किताब का नाम है कंदुल उम्माल, लिखने वाले का इसमें ग्रामी अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी, और रावी इसका, रावी नहीं फरमान किसका,
हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाब मदीना तो लेल, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफ़ा, दम सादे मुस्तफ़ा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। अली के नाम पर सुभान अल्लाह अहले सुन्नत में होती है। हमारे नाम लेने में, उनके नाम लेने में जमीन आसमान से ज्यादा फर्क। लेकिन उनकी वजह से खुद मुतासर ना हो जाया करो, भाई वो लेते हैं तो हम क्यों करें जी? नहीं, वो लेते हैं बद अकीदगी से, हम लेते हैं सही अकीदगी से लेते हैं। तो ये अहले सुन्नत की किताबों में है, अन्नज़रो, अहले सुन्नत की किताबों में है जिक्रो अलीयन इबादतुन। ये सुन्नियों ने कहा या किसी और ने कहा है? तो फिर अली का नाम लेते हुए घबराना तो नहीं चाहिए ना। तो हम अली की जुबान से जिसका जिक्र करने लगे। एक मौके पर मैं पिछले दिनों था तो मैंने कहा एक नारा लगाया ना, बार बार लगा था, जैसे हुज़ूर मौला अली शेरी खुदा के नाम पे नारे लगते हैं, लग रहा है। मैंने कहा और लगाओ ना, थोड़ा और लगाओ ना, थोड़ा और लगाओ ना। तो लगा के खुद थक बैठा ना। मैंने कहा सुन्नी होता तो थकता नहीं। सुन्नी नहीं थकता है। मैं जो बात अर्ज करता था, फिर मैंने एक बात कही, मैंने कहा ये तो अली का जिक्र है ना। अगर तू अल्लाह अल्लाह भी सारी रात करे, अकीदा तेरा सही ना हो, कबूल नहीं होगा। अभी समझ नहीं आती। तो ये तो अली का जिक्र है ना। तो अली का जिक्र करने में तो अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। हमारे नज़दीक तो अली का जिक्र मुस्तफ़ा का जिक्र है, मुस्तफ़ा का जिक्र खुदा का जिक्र है। लेकिन मैं कहता हूँ बराह रास्त तू सारी रात रब का जिक्र भी कर, अकीदा सही ना हो, कबूल होगा। तो अली के लिए भी अहले सुन्नत वाला अकीदा ला गया ना, अहमद रजा का अकीदा लाता के समझ आया। तो मैं जो फरमान सुनाने लगा हूँ सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म दोनों के बारे में, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कहते वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन वला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकरिन व उमर। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा। अब अली को मानो, अली के फरमान को ना मानो। एक बंदा दावा करता है मैं अली का हूं, मैंने कहा सही है ना, तो दावा तो करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अली से भी पूछना, वो भी तुम्हें अपना मानता है कि नहीं? तो कहते वो कैसे पता चलेगा ये अली मुझे अपना मानता? मैंने कहा अली ने क्राइटेरिया दिया है ना। कहते क्या? मैंने कहा अली कहता मेरा वो है जो अबू बकर का है, मेरा वो है जो उमर का है, मेरा वो है जो उस्मान का है। जो अबू बकर का नहीं वो मेरा नहीं, जो उमर का नहीं वो मेरा नहीं, जो उस्मान का नहीं वो मेरा नहीं। कभी भी अबू बकर और उमर अली वाले जुदा जुदा नहीं हो सकते। तो मैं यज़ कर, हजरत अली शेर खुदा ने क्या कहा? वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन वला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकरिन व उमर। हज़रत अली शेर खुदा कहते अल्लाह की कसम, इस्लाम के दामन में आज तक एक बच्चा भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर और उमर से अफजल हो जाए, जो अबू बकर और उमर से अज़का हो जाए, अबू बकर और उमर से ताहिर हो जाए। सबसे पाकीज़ा भी अबू बकर और उमर है, सबसे सुथरे भी अबू बकर और उमर है, सबसे आला भी अबू बकर और उमर है, सबसे अफजल भी अबू बकर और उमर। ये फरमान हजरत अली का है ना। अब सरकार का फरमान भी सुनो। किताब वही, कंदुल उम्माल, जिल्द वही, लिखने वाला वही, रावी कौन? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्फाज क्या हैं? कहते हैं सरकार ने फरमाया अबू बकरिन व उमरो खैरुम मिनल अव्वलीना व खैरुम मिनल आखिरीना व खैरुम मिन अहलिस समावात व खैरुम मिन अहलिल अर्दीना इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। वो कहते हैं गला तो गूंद दिया अहले मदरसा ने तेरा। शेरों को सुन सुन के आदत और पड़ गई है, राग रंग सुन सुन के तबीयत और तरह मचल गई। हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ी जाए तो इसका मामला और होता है।
ये हमारे एक मौलाना थे, वो कहते हैं ये बाजार में जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन भी उसके मुताबिक होती है। बाजार में डिमांड जिस चीज़ की हो, फैक्ट्री की प्रोडक्शन भी उसके मुताबिक होती है। जब बाजार में डिमांड हो शेर की, बाजार में डिमांड हो कहानी की, तो फैक्ट्री क्या करेगी? बोलो ना। मुकाबला जड़ा हुआ डॉक्टर इसरार से, मुकाबला करता है डॉक्टर जाकिर नायक से, सुनता शेर है। तो अपना मजाज तब्दील करना, कुरान सुन, हदीस सुन, ताकि तू मुकाबले के काबिल हो सके। मैं हदीस मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ, सरकार ने फरमाया अबू बकरिन व उमरो खैरुम मिनल अव्वलीन खैरुम मिनल आखिरीन व खैरुम मिन अहलिस समावात व खैरुम मिन अहलिल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अबू बकर व उमर पहलों से भी अफजल, अबू बकर व उमर बाद वालों से भी अफजल, अबू बकर व उमर आसमान वालों से भी अफजल, आसमान वालों से भी अफजल। हम फकीर नहीं कहते, नबियों के सरदार कहते हैं, जमीन वालों से अफजल, आसमान वालों से अफजल, शर्क वालों से अफजल, गरब वालों से अफजल, शमाल वालों से अफजल, जुनूब वालों से अफजल। अबू बकरिन व उमरो खैरुम मिनल अव्वलीन व खैरुम मिनल आखिरीन व खैरुम मिन अहलिस समावात व खैरुम मिन अहलिल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अबू बकर व उमर पहलों से भी अफजल, अबू बकर व उमर बाद वालों से भी अफजल, अबू बकर व उमर आसमान वालों से भी अफजल। आसमान वाले तो गुनाह करते नहीं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। कोई फरिश्ता अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, वही करता है जो अल्लाह का हुक्म होता है। जिनके करीब गुनाह ना आए, सरकार कहते हैं अबू बकर व उमर उनसे भी अफजल हैं, उनसे भी आला। अबू बकर व उमर आसमान वालों से भी अफजल, अबू बकर व उमर जमीन वालों से भी अफजल, मगर नबियों और रसूलों के बाद इनका मर्तबा। सरकार के सहाबा की तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक है 1,24,000 के करीब है। 1,24,000 सहाबा में से जितने अफराद हैं, पहले हों बाद वाले हों, बाद में आने वाला कोई शख्स कितना मर्तबा पा जाए, करोड़ों फॉलोवर उसके हों, करोड़ों मुहद्दिसों का इमाम हो, किसी सहाबी के मर्तबे को नफ्से सहाबियत के एतबार से सारे सहाबा बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सहाबा कराम को खुद 2 ग्रोह में तकसीम किया, 2 ग्रोह किए। कौन कौन से? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़कू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इसका सादा सा मतलब यह है कि तुम में से बराबर नहीं। कौन? जो फतह मक्का से पहले इस्लाम ले आए, फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर गए, फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में जहाद कर चुके। वो लोग जो फतह मक्का के बाद आए, उनका इस्लाम कबूल, अल्लाह के रास्ते में उनका माल खर्च करना कबूल, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना कबूल, और जन्नत का वादा पहलों से भी बाद वालों से भी। लेकिन अफजल कौन? यहां जरा देखो ना, ये नहीं फरमाया फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए तो कबूल नहीं करते। बाद लोगों को ये फतह मक्का के मौके पे इस्लाम लाए थे, तो क्या फतह मक्का के बाद इस्लाम नहीं लाना चाहिए? रास्ता बंद कर दिया, बाद में इस्लाम इतना ही था। गौर तो करो ना, मसला समझ आता है कोई नहीं?
भाई अब कहते फतेह मक्का के बाद फलां बंदा इस्लाम लाया जी। अच्छा फतेह मक्का के बाद लाए तो कबूल नहीं होता? और बंदा खुदा ये सफर तो कयामत तक जारी रहेगा, नबी का फैज तो कयामत तक जारी रहेगा, कयामत के बाद भी जारी रहेगा। वो फतेह मक्का से पहले लाए तब भी कबूल, फतेह मक्का के बाद लाए तब भी कबूल। एक हस्ती के बारे में बहुत कलाम होता है जी, हज़रत अबू सुफियान के बारे में कहते ये थे जी, वो थे जी, वो ऐसा था जी। तो मैंने कहा उनको माफी मैंने दी है, तूने दी है या नबियों के सरदार ने दी है? कहते जी नबियों के सरदार ने दी। तो मैंने कहा एक तरफ नबियों का सरदार माफी देता है, तेरे नजदीक अभी माफी हुई नहीं, तो होर को माफी किसने दी है? करबला में होर को माफी किसने दी? जो इमाम हुसैन को घेर के लाया था, जिसने वहां करबला में लाके खड़ा किया था इमाम अली मकाम को, उसने किसने माफी दी? हरकत तो उससे भी हुई ना गलत है। तो जब वो आया समझ गया, कहता गलती हो गई इमाम अली मकाम, मैं बड़ी गलती पे रहा, माफ कर, अपनी जान कुर्बान कर गया। हजरत इमाम अली मकाम ने माफी दी, होर को मिली कि नहीं मिली? हुसैन माफी दे तो होती है, हुसैन का नाना दे, नहीं मैं समझा सका, हुसैन माफी दे तो माफी होती है, हुसैन का नाना माफी दे दे फिर क्यों नहीं होती? बताओ। अदीदान गिरामी कदर मैं ये बात अर्ज कर रहा था, नफ्से सहाबियत के एतबार से सारे सहाबी, जैसे नफ्से नबुव्वत के एतबार से सारे नबी बराबर है, लेकिन फजीलत का एतबार है। फजीलत का एतबार क्या है? नबियों में नबियों की तादाद 1,24,000 के करीब, उनमें से कुछ को फजीलत का मर्तबा दिया। क्या हुआ? रसूल हुए। कितने हुए? एक कौल 313 का, एक कौल 315 का, एक कौल 316 का, एक कौल 317 का, कम बेश 313, 14, 15। नबियों में जो बाकी हैं जो रसूल का मर्तबा नहीं पा सके, वो रसूलों का मुकाबला कर सकते हैं? उनको अफजल किया। और इन 313 या 15 या 16 में से फिर अल्लाह ने उलुल अज़म को ऊंचा किया। उनकी तादाद कितनी? 5। सरकार का अपना फरमान है, नस्ल आदम में 5 हैं जिनका मुकाबल कोई नहीं। सरकार कौन कौन सा? फरमाया एक उनमें से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे उनमें से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तीसरे मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे ईसा अलैहिस्सलाम। सरकार 5वां कौन? फरमाया मैं। फिर उसी हदीस में आगे सफर जारी रखा, फरमाया इन 5 में से जिसका मुकाबल कोई नहीं, वो आमिना का लाल, वो तुम्हारा नबी। और अहले सुन्नत ने ये नजरिया अपनाया, अहले सुन्नत की किताबें पढ़ो, कहते हैं इन 5 में से 3 अफजल हैं, 2 पीछे रहे। पीछे रहने वालों में कौन कौन? हजरत ईसा 1, हजरत नूह 2, 3 अफजल हुए कौन कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीनों में से फिर अल्लाह ने 2 को अफजल किया। जो पीछे रहे वो मूसा अलैहिस्सलाम। मर्तबा क्या है? 40,000 नबी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फरोग देने आया। तो जो पीछे रहने वाला उसका ये मर्तबा, जो ऊपर गए उन 2 में से रब ने फिर 1 को अफजल किया। जो पीछे रहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो सबसे अफजल हुए वो हमारे आका। ये सफर सहाबा में भी जारी है। अब जरा लौट आओ, ये सफर सहाबा में भी जारी है। नफ्से सहाबियत के एतबार से सारे नबी बराबर, लेकिन अल्लाह ने कुरान में 2 ग्रोहों का जिक्र किया। फतह मक्का से पहले वाले अफजल कर दिए, उनका कोई मुकाबिल नहीं। बाद में आने वाला जितना भी काम कर जाए, जितना माल खर्च करे, जितना जहाद करता रहे, जितना तकवा हो जाए, लेकिन फतह मक्का वालों से, पहले वालों से बढ़। अच्छा, अब फतह मक्का वालों से भी अल्लाह ने कुछ को अफजल किया। वो कौन है? उनको कहते हैं असहाबे शजरा। असहाबे शजरा कौन? जिनको 3 मर्तबे दिए कुरान में। लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। दूसरा मर्तबा दिया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। तीसरा मर्तबा दिया यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम। अल्लाह उनसे राजी हो चुका जिन्होंने इस दरख्त के नीचे आपसे बैत की।
फिर फरमाया जो आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं। फिर फरमाया जिन्होंने आपके हाथों में हाथ दिया है इन पर अल्लाह का हाथ है। असहाबे शजरा का मुकाबिल बकिया फतह मक्का से पहले वालों में से कोई नहीं। इनकी तादाद एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1400 या 1500। इनमें से रब ने फिर कुछ को अफजल किया। वो कौन? असहाबे उहद। असहाबे उहद की तादाद 700। उन 700 में से अल्लाह ने फिर कुछ को अफजल किया। वो कौन? असहाबे बदर। असहाबे उहद में से हो, असहाबे शजरा में से हो, असहाबे बदर का मुकाबला नहीं कर सकता है। 313 की तादाद में से अल्लाह ने फिर कुछ को अफजल किया। वो कौन है? अशरा मुबशरा। सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं। वो 10 हो गए, इनका मुकाबल कोई नहीं। इन 10 में से फिर कुछ को अफजल किया। वो कितने हुए? 4। सुन हदीस सरकार ने आप फरमाई इन्नल्लाह अख्तारा असहाबी अला जमीइल आलमीना सवन नबिय्यीना वल मुरसलीना वख्तारा ली मिनहुम अरबा अबा बकरिन व उमर व उस्मान व अलिया। सरकार ने फरमाया रब्बुल जलाल ने सारे जहान में से मेरे सहाबा को चुना है, मेरे सहाबा को पसंद किया है। नबियों रसूलों के बाद इनका कोई मुकाबिल नहीं। अरे सब सहाबा में से मेरे लिए बतौर खास कितने चुने गए? फरमाया 4। कौन कौन? अबू बकर 1, उमर 2, उस्मान 3, हैदर कर्रार। ये हमने नहीं कहा, सरकार ने। आप तो कितनी देर गुजर जाती है टीवी पे तकरीरें करते करते, मर गया 4 यार की। फिर किसी की सोबत भाई कहते 5 क्यों नहीं कहते? ओ मैंने कहा बेअक्ला, यहां हमारी सोच की बात नहीं, यहां मुस्तफा के फरमान की बात है। मुस्तफा 4 कहता है, हम कैसे 5 कहते हैं? हम सब यार सरकार के यारों को हक कहते हैं। हम सरकार के जो जो सहाबी हैं उनका मर्तबा मानते हैं, लेकिन जो मर्तबा 4 को मिला किसी को नहीं मिला। ये इन 4 का मर्तबा सहाबा के जमाने में भी हुआ। खुद हुजूर मौला अली शेर खुदा ने भी 4 का नारा लगाया। किताब कौन सी? कंदुल उम्माल। लिखने वाला कौन? अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी। रावी कौन? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली का पाला हुआ, अली शेर खुदा का शागिर्द, उनका मुरीद, उनका तरबियत याफ्ता कौन? कादी शुरैह, जिसके नाम के डंके बजाते रहते हो। कादी शुरैह जिसको कादी उल कुज़्ज़ा लगाया, जिसको चीफ जस्टिस खुद अली ने लगाया और कई मर्तबा उसकी अदालत में खुद पेश हुए। कभी मुद्दई की सूरत में हुए, कभी मुद्दआ अलैह की सूरत में हुए। और जो फैसला कादी शुरैह करता था हजरत अली कबूल करते थे उसके फैसले। वो कादी शुरैह कहते मैंने अपने आका हजरत अली शेर खुदा की तकरीर सुनी। कहां सुनी? कहते कूफे की मस्जिद में। खतीब कौन? अली शेर खुदा आप। इस मस्जिद में मैं खिताबत करने बैठा हूं, क्या हैसियत? थोड़े साल पीछे जाओ ना, जब हुजूर शेखुल हदीस यहां खिताबत करते हैं, उनका जमाना याद करो ना। उनका एक एक जुबान से निकला हुआ जुमला सोने के पानी से लिखे कीमत अदा नहीं कर सकते। अच्छा ये सारे खतीब में कोई बड़ा है कोई छोटा है, अली का मुकाबल कौन है? जब अली खुद तकरीर करता हो तो आगे सुनने वाला मैं तू नहीं, कादी शुरैह है जो नाक में मक्खी भी बैठे उठाता नहीं है। क्योंकि उनके आका का कहते मैंने सुना हज़रत अली मिंबर पे बैठे क्या कहते, समय तो अलियन यकूलू खैरू हादिहिल उम्मा, खैरू हादिहिल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। ये अली शेर खुदा ने नारा लगाया है
कादी शुरा कहता है मैंने हजरत अली से सुना, मिंबर पे बैठ के ऐलान करते थे जमाने वालों सुनो, इस उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक है, उसके बाद उमर बिन खत्ताब है, उसके बाद उस्मान गनी है, उसके बाद मैं हूं। जाओ हदीस उठा के देखो। ये कहते हैं अब मैं जो बात आपसे अर्ज करता था, ये 1,24,000 में से कितने आए? इन चारों में से फिर कितने आए? न तीन कितने आए? सुना थोड़ी सी। 3 को किसने बरकरार रखा? हजरत अली शेर खुदा का एक मुरीद कहता है, शागिर्द कहते हैं मैंने हजरत अली को फजर की नमाज का वुजू करवाया, तुम भी कभी किसी अल्लाह के बंदे को करवा लो। कहते हैं मैंने हजरत अली को वुजू करवाया ना ऐसे, तो वुजू करवा के मैंने झोली भला दी, मैंने कहा हुजूर कुछ अता करो ना। हजरत अली शेर खुदा ने प्यार भरी निगाहों से मुझे देखा, तो कहते हैं जैसे तूने मुझे वुजू करवाया ना और झोली फैलाई है, ये मर्तबा मुझको भी मिला है। मैंने सरकार को वुजू करवाया था और फजर का करवाया था, और वुजू करवा के मैंने कहा सरकार को अता करो। तो हजरत अली कहते सरकार ने फरमाया मांगो। कहते मैंने अर्ज किया अव्वलु मन युदआ इलल हिसाबे फी यौमिल क़यामा, आका इस रास्ते पर्दा उठाओ, कयामत के दिन सबसे पहले हिसाबो किताब में कौन आएगा? हज़रत अली शेर खुदा कहते सरकार ने फरमाया अबू बकर। इधर भी पहला अबू बकर है, उधर भी पहला अबू बकर। हज़रत अली कहते मैंने पूछा सरकार सुम्मा मन? फरमाया सुम्मा उमर। कहते फिर मैंने पूछा सुम्मा मन? अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद कौन? कहते सरकार ने मुझे देखा, मुस्कुरा के फरमाया सुम्मा अंता, उस्मान नहीं, सुम्मा अंता या अलियो, अली फिर तू। पहले नंबर पे अबू बकर, दूसरे नंबर पे उमर, तीसरे नंबर पे तू। हज़रत अली कहते मैंने फौरन कहा आईना उस्मान। हर मौके पर तो तीसरे नंबर पे उस्मान आता है, आज उस्मान किधर गया है? आज क्या हो गया? चौथे नंबर की बजाय मुझे तीसरे पे लायो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत सबसे पहला बंदा जो हिसाब किताब के बगैर जन्नत में जाएगा वो उस्मान है। उस्मान। अब इन 4 में से कितने हुए? 3 ने अभी सुना नहीं। एक बात और सुन, इमाम हसन है मुज्तबा। कौन? इमाम हसन है मुज्तबा रदी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन के बड़े भाई। वो कहते हैं एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा ने कुछ लोगों से सुना, हजरत अली को ऊपर वाले खुलफा से दोनों से अफजल कहते हैं। हजरत अली शेर खुदा तशरीफ लाए मिंबर पे, मजमे में आए, मिंबर पे बैठ के बुला लिए लोगों को। फरमाया अगर मैं तुम्हें पहले बता चुका होता कि ये दोनों हस्तियां अफजल हैं, फिर मैं तुम्हें आज सजा देता, लेकिन चूंकि पहले मैंने तुम्हें यह मसला वाज़े नहीं किया, इसलिए आज ऐलान करता हूं। सुनो, उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहला कौन? अबू बकर। फिर कौन? उमर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं फिर नहीं बोले, फिर आगे नहीं बोले। साथ कहते हैं सुनो मेरा दिल क्या कहता है? इमाम हसन कहते हैं मेरा दिल कहता है अगर तीसरे का नाम लेते तो उस्मान का लेते। ये मैं बताना चाहता हूं। किताब का नाम सही बुखारी, जिल्द पहली, सफ़ा नंबर इसका 518। रावी कौन? इमाम हुसैन का भाई मोहम्मद बिन हनफिया, इमाम हसन का भाई, इमाम हुसैन का भाई, अब्बास अलमदार का भाई। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने पूछा अब्बा जान से। कौन से अब्बा जान? बाबे मदीनतुल इल्म, फातिमा के सर के ताज, अखी मुस्तफ़ा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला से पूछा अय्यु खैरिन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा जान इस रास्ते पर्दा उठाओ, इस उम्मत में सरकार के बाद सबसे बेहतर कौन? अब सुनो जी, बेटा पूछता है, बाप जवाब देता है।
बेटा कौन? मोहम्मद बिन हनफिया। बाप कौन? अली शेर खुदा। सवाल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर कौन? कहते मेरे बाबा ने कहा अबू बकर। कहते मैंने फिर पूछा सुम्मा मन? फरमाया सुम्मा उमर। कहते बखशी तो मैं डर गया, अगर मैंने अब मन की रट जारी रखी ना तो आई यकूल उस्मान, मेरा बाबा उस्मान का नाम लेगा। मालूम हुआ सबका नजरिया था कि दो के बाद तीसरा उस्मान। तो कहते मैंने फिर तरत बदली, फिर मैंने कहा सुम्मा अंता, सुम्मा अंता। अब्बा जान फिर आप हैं? आगे देख, फिर जिसका कद नापने के लिए को बंदा ऊपर देखे ना, उसकी पगड़ी कदमों में गिर जाए। जिसका शान बयान करते करते उम्र खत्म हो जाए, वो अली इज्जो इनकसारी किस बाब में कलाम करता है। बेटा कहता है फिर इन दो के बाद आप हैं? कहते पहले मैं डरा कि अब मैंने ये पूछा कि फिर तीसरा कौन है? मेरा अब्बा उस्मान का नाम लेगा, लेकिन मैं तो अपने अब्बा का नाम सुनना चाहता था। मैंने कहा सुम्मा अंता, अब्बा जान फिर आप हैं? तो मेरे बाबा ने जवाब दिया का मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मुझे तीसरे नंबर पे किधर ले आया है? मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान। इन चार में से कितने हुए? तीन। तीन में से फिर कितने हुए? अब दो की हदीसें सुनिए ना, एक अजली का फरमान सुना, एक सरकार का फरमान सुना। इन दोनों का मुकाबल पूरी रूए ज़मीन पर। अब इन दो में से फिर एक सफर देखना कहां से चला। नबियों में से सबसे अफजल हमारे आका, सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। एक लम्हे के लिए इन दो में से पीछे कौन रहा? उमर फारूक आजम। थोड़ी देर के लिए कलेजा थाम के सुन, जो पीछे रहा उसका मर्तबा क्या है? एक हदीस में आता है सरकार ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील मेरे उमर की कोई फजीलत ही सुना। मालूम है जो काम हम करने आए हैं सरकार भी सिफारिश करते हैं, सुना उमर। सरकार ने फरमाया जिब्रील मुझे उमर की कोई फजीलत सुना। तो जिब्रील क्या कहते हैं? कहते सरकार अगर मुझे उम्र नू मिले फिर कहा जाए उमर की फजीलतें सुना। ये जिब्रील है, ये फरिश्तों का सरदार है, मोहब्बत इसरार इलाहिया है, सारे नबियों का सहाबी है, आसमान से उतरने वाली सारी किताबों का हाफिज है। जिब्रील कहते सरकार अगर मुझे उम्र नू मिले फिर कहा जाए उमर की फजीलतें सुना। कहते आका उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप दोनों की जान है, मेरी उम्र तमाम हो जाए लेकिन तेरे उम्र की फजीलतें खत्म नहीं हो सकती। अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी? 950 बरस। ये कुरान का कौल है। उलमा ने कहा ये तबलीग है, ये उम्र नहीं। 950 बरस तबलीग करने के बाद फिर कौम के बारे में दुआए हलाकत की, जिसके नतीजे में तूफान आया। 140 दिन तक तूफान रहा, उसके बाद 350 बरस फिर जिंदा रहे। मलफूजात में आला हजरत ने उम्दतुल कारी के हवाले से लिखा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इसमें गरामी अब्दुल जब्बार है। नोहा करने की वजह से ये बात नहीं लिखी, मैं बात अगली करने लगा। उनका नाम अब्दुल जब्बार है, नोहा करने की वजह से नूह कहते रोते रहते। आला हजरत ने जो बात लिखी वो ये कहते उनकी 1600 बरस। तो अब सोचो जी जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? गोया के यूं कहते हैं 1600 साल उम्र मिले, उम्र की फजीलतें सुनाने लगूं, 1600 साल खत्म हो जाएं। तेरे उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। क्या सुनाऊं? अब जिब्रील अमीन ने माजूरी ज़ाहिर की ना, गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, रहमतों के फूल बरसाए गए, दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में सरकार ने फरमाया सुनो क्या, इन हमाक से तवज्जो से ये जुमला सुनने वाला है। जिब्रील कहते हैं माजूर हूं, माजूरी दार की वे 1600 साल तो पूरा नहीं होगा, क्या सुनाऊं? सरकार क्या कहते वल्लाहि लौलम उबअस ला बोएसा उमर इब्नुल खत्ताब। नहीं। फिर सुनो जी क्या है? वल्लाहि
कारी साहब, वल्लाह, ये जरा बल जो पड़े हैं ना मथे पे, जरा खुशी मुस्कुराहट होनी चाहिए, नजर आ जाता ना चेहरा। वल्लाह लौलम उबअस लबुइसा उमर इब्नुल खत्ताब। मतलब समझाएंगे आपको, ठंड पड़ेगी। जिब्रील कहते 1600 साल सुनाऊं, मुकम्मल नहीं होगी। मुस्तफ़ा एक जुमला बोलते हैं, इनको जवामिउल कलम मिला। क्या कहते? वल्लाह लौलम उबअस लबुइसा। ये मौलवी सारे इधर बैठाए, आगे बेचारे बंदों को क्या समझे। वल्लाह लौलम उबअस लबुइसा उमर इब्नुल खत्ताब। ये सहाबा के इश्क में डूब के सुनोगे ना, फिर समझ आएगी। क्या कहते? वल्लाह लौलम उबअस लबुइसा उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह की कसम, अगर मैं नबी ना बनाया जाता, अगर मैं मबूस ना होता, उमर को नबी बना दिया जाता। इसका ये शान। एक तो ये है लौकान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सफर जारी रहता उमर नबी होता। एक ये है, अगर मैं मबूस ना होता, उमर को नबी बना के भेज देते। ये बात अच्छा गौर करो, बिल फर्ज वल मुहाल, अगर उमर नबी होता तो सिर्फ नबी होता या कुछ और भी होता? नहीं, अभी रसाई नहीं, तो मौलाना हो सारे, बात सुनो ना। अगर उमर नबी होता बिल फर्ज वल मुहाल, इधर निकाल लेके जाऊं जी, तकरीर सुनने के लिए बंदे भी तो वो बैठा नहीं है। अगर उमर नबी होता तो सिर्फ नबी होता। जब कुछ चीज साबित होती, कायदा क्या है? इज़ा सबत शैउ साबता बेजमीए लवाज़िमिही। जब कोई चीज साबित हो तो आधी साबित नहीं होती, तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा साबित नहीं होती। अपने तमाम तर लवाज़मात के साथ, अपने तमाम तर महासन के साथ, अपने तमाम तर कमालात के साथ साबित होती। बिल फर्ज वल मुहाल, उमर नबी बनाया जाता तो क्या क्या होता बता दो मुझे, क्या क्या शान पा जाता। जिसका इतना शान, उसको जब उस एक के सामने बैठाया, अबू बकर के सामने बैठाया, तो क्या कहा? या उमरो हल अंता इल्ला हसनतम मिन हसनात अबी बकरिन। उमर को बैठाया ना अबू बकर के सामने। अब देख, फरमाते हजरत उमर से कहते या उमरो, जब मेरी आदत है जरा मैं तकरीर थोड़ी तवज्जो से सुना, माफ कर देना मेरे को जुमला निकल जाए तो। या उमरो हल अंता इल्ला हसनतम मिन हसनात अबी बकरिन। या उमरो हल अंता, सरकार की हदीस सुनो, या उमरो हल अंता इल्ला हसनतम मिन हसनात अबी बकरिन। उमर तू भी हो, तेरी नेकियां भी हो, तेरे कमाल भी हो, मेरे अबू बकर की एक ही बनता है। क्या बात है? जिस अबू बकर की उमर एक बनता हो, उसकी बाकी क्या है बता मुझे। खुद हजरत उमर से भी पूछा गया, आप भी बोलो। बाद ने कहा यह उमर का फरमान है, बाद ने कहा नहीं, इनका नहीं, सरकार का फरमान है। फरमाया लो वज़िना ईमानु अबी बकरिन मा ईमान अहलिल अर्द। अगर अबू बकर के ईमान को तराजू के एक पलड़े में डाला जाए, बकिया सारी उम्मत के ईमान को तराजू के एक पल्ले में रखकर वजन किया जाए, खुदा की कसम अबू बकर के ईमान का पल्ला भारी रहेगा, भारी रहेगा। अब एक रवायत जरा 4 यार की भी सुना दूं, या अभी सीधी सी तकरीर फकीर कर रहा है। ये एक रवायत सुनाना चाहता हूं। इसका रावी कौन? हजरत मौला अली शेर खुदा। आप किताब कौन सी? जामे तिरमिज़ी। फजाइल का बाब किसका? सिद्दीक़ अकबर का नहीं, फारूक आजम का नहीं, उस्मान गनी का नहीं। ये जो मुहद्दिसीन की आदत होती है ना, बाब बांधते हैं। पहले बाब कौन सा? मनाकबे अबी बकर। फिर कौन सा? मनाकबे
उमर बिन खत्ताब, फिर कौन सा मुनाकबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान, फिर कौन सा मुनाकबे अली इब्न अबी तालिब। अच्छा ये हदीस है, रवायत इसकी हज़रत अली से, जिक्र किसका? चारों का। तरतीब कौन सी? जो अहले सुन्नत, पहले सिद्दीक़ अकबर, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर सुनो हदीस। अब मैं इस मौके पर कहता रहता हूँ, अगर चार यारों का जिक्र इकट्ठा जायज़ ना हो, इस तरतीब से जायज़ ना हो, तो अली छुपा लेते ना। अली ने जो बरमला बयान किया तो अली का मानने वाला क्यों नहीं करता जी? सुनो ये हदीस, हजरत अली शेर खुदा क्या कहते? कहते सरकार ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तकबिलालन मिन मालिही रहिमल्लाहु उमरा यकूलुल हक इन काना मुर्रन व तरकल हक व मालहु सिद्दीक रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहीहिल मलाइका रहिमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसुदार। अब इसका तर्जमा भी सुनो जी। सरकार ने कहा अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। अब सारा जमाना मरता रहे, जिसको मुस्तफ़ा रहम की दुआ कर जाए। मुस्तफ़ा ने जिसके लिए अल्लाह से रहम की अपील की है, सारे ज़माने की जो नहूसते हैं अबू बकर को क्या नुकसान पहुंचा सकती? ये बाद किताबों में आता है, ये इमाम मालिक की खिदमत में हज्जाज बिन यूसुफ आया था, कहते मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ। मालिक मुस्कुरा बैठे, फरमाया मालिक की दुआ क्या करेगी, और सारा ज़माना तो तेरे खिलाफ बद दुआएं कर रहा है, जा कोई अच्छा काम कर, अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर। कभी ऐसा होता है कि सारी मखलूक बद दुआ करती है, फ़कीरों की दुआ क्या फ़ायदा देगी? इधर सारी मखलूक भी मुखालिफ हो जाए, दुआ किसकी आई है? तर्जुमा सुनोगे ठंड पड़ेगी आपको। सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, वह हमलानी इला दारिल हिजरा, वह हमलानी इला दारिल हिजरा, उसने हिजरत के सफर में मुझे सवार किया। मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती को पढ़ो, नूरुल इरफान में कहते हैं हिजरत के सफर में अबू बकर 11 मील तक मुस्तफ़ा को अपने कंधे पे उठा के चला। मैं नहीं समझा सका। 11 मील तक अबू बकर का सीना मुस्तफ़ा के कदम मुबारक। जरा सफ़ा मरवा को पढ़ो, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। चला कौन? हजरत हाजरा। कदम किसके? नबी की बीवी के, नबी की अम्मा जान के, अल्लाह की वलिया के। कंकरों ने, पत्थरों ने, रेत के जर्रों ने उनके कदमों को चूमा। रब ने फरमाया शाइरुल्लाह हैं। हाजरा के कदम लगे, पत्थर, कंकर, पहाड़ अल्लाह की निशानियां बने। मुस्तफा के कदम अबू बकर के सीने पर 11 मील तक लगे। बताओ शायरुल्लाह बनता है नहीं? वहां मलानी इला दारिल हिजरा। अभी सलवट उतरी नहीं, वो चेहरा ही ऐसा तो नहीं। मुस्कुराओ ना यार, जरा तकरीर होती। हजरात सुनो, मरहबा। कारी साहब अरबी में दाद देते हैं फकीर। मैं हाजिर हुआ ना कुवैत में, तो जा रहे तकरीर करने के लिए, तो कारी साहब ने मुझे कहा ये रास्ते में एक बहुत बड़ा आस्ताना है, तकरीर करनी है। मैंने कहा कुछ 10 मिनट पहले बता देते ना। तो कहते बस आ गया है। मैंने चलो चलते हैं फकीर। तो इन्हीं हस्तियों की दुआएं रही। पूछो इनसे, फकीर ने कितने 35 मिनट अरबी में बगैर तैयारी के खिताब किया। जहां पे अरबी, खुद अरबी बोलने वाले भी घबराते थे। फकीर बोलता रहा। मैंने अरबी का क्या बंदा आ गया इधर। तो मैंने कहा फकीर को जोड़ ही लगाने हैं, जोड़े जोड़े। कुरान भी आता है, हदीसें भी बड़ी आती है। वो उनके जज साहब थे, वो बाहर आए मेरे साथ।
चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हूँ यहाँ का। कहते कोई काम हो मुझे बताना। मैंने कहा फ़कीर को काम मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों से। अभी वो अरबी में जो है ना वो तहसीन कर रहे हैं। जो बात मैं कर रहा था, सरकार ने फबहा मलानी इला दारिल हिजरा, अबू बकर पे अल्लाह रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। एक बात मैं ज़रा सिल्ला चिश्तिया से भी सुनाऊँ आपको। किताब का नाम सबा सनाबिल, लिखने वाला मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी। 450 बरस पहले किताब लिखी। कहते सरकार ने जब हिजरत का इरादा किया ना, हिजरत के सफर में जाने का इरादा किया, उसी रात रब का हुक्म आया, मुस्तफ़ा हिजरत कर जाओ। काफिरों ने सरकार के घर को नरगे में ले लिया था। बुरा इरादा रखते थे, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जा। आए थे बुरे इरादे से, रब ने हुक्म दिया मुस्तफ़ा जाओ। उस वक्त सरकार के पास कौन था? हुजूर मौला अली शेर खुदा। बरेलवियों को कभी सुने ना, डंडी नहीं मारते, वो डंडियों वाला और ग्रुप है। मुस्तफ़ा से जो मिलता है उस पर झोली फैला के लेते हैं। हजरत अली शेर खुदा को सरकार ने फरमाया ये मक्का वालों की अमानतें ले लो, ये मेरा बिस्तर है ले लो, ये मेरा कंबल है ले लो। अली के नसीबे में सरकार का कंबल मुबारक, चादर मुबारक, सरकार का बिस्तर मुबारक, मक्का वालों की अमानतें। सरकार दो जहान ने फरमाया कि ये फलां फलां की उनको दे के आ जाना। अब बाहर निकलने का इरादा किया ना, जमीन से मट्टी की मुट्ठी उठाई ऐसे फेंकी। इसकी तफसील की जरूरत है, लेकिन मैं जो अपना मजमून चाहता हूँ। सरकार फिर बाहर तशरीफ लाए, थोड़ी देर के लिए काफिरों को नजर आना बंद हो गया। सरकार ने दिल में इरादा किया अब कोई रफीक सफर भी होना चाहिए ना, किसी को साथ लेके चलूं ना। सरकार दो जहां ने दिल में ख्याल किया अबू बकर के घर जाता हूं। इस ख्याल से सरकार ने दरवाजा खोला। क्या देखते हैं? अबू बकर दरवाजे पर गर्दन झुकाए, हाथ बांधे खड़ा है। सरकार ने ताज्जुब किया, फरमाया अल्लाह ने तो मुझे आज ही हुक्म दिया है, जो हुक्म लाया वो जिब्रील है, वो मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया वो अली है, अंदर है बाहर आया नहीं, तुझे कौन बता गया? सोन अबू बकर क्या कहते? सिद्दीक़ अकबर कहते सरकार 2 साल का अरसा बीत गया, आपने एक मौके पे कहा था कि अल्लाह का एक बंदा अल्लाह का हुक्म पाकर हिजरत के सफर पे जाएगा, अपने दोस्तों में से किसी एक का इंतखाब करेगा। ना आपने बंदा बताया, ना वक़्त बताया, ना ये बताया कौन जाएगा, ना ये बताया कब जाएगा, ना ये बताया किसको ले जाएगा। आका वो रात गई, आज की रात आई, तेरे गुलाम की हर रात दरवाजे पे गुजरती है। जब भी जाए मुझे साथ लेके जाए, जब भी जाए मुझे साथ लेके जाए। जब भी जाए मुझे साथ लेके जाए। इसको लिखकर मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी ने एक जुमला कहा, सोने के पानी से लिख दो कीमत नहीं अदा हो सकती। कहता है इस धरती पर आसमान के नीचे बड़े बड़े पीर आए हैं, बड़े बड़े मुरीद आए हैं। जमाने वालों सुन लो, मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं, अबू बकर से बड़ा मुरीद कोई नहीं। हिजरत के सफर में फिर गारे सौर में कितने दिन, कितनी हस्तियां, सानी यसनैन, क्या समझाऊं मैं, सानी यसनैन इदहुमा इद यकूल, ये जुमला इद यकूल ले साहिब ही किसका है? ये सरकार का जुमला। इद यकूल आगे ये जरा मौलवी को थोड़े बैठे होते हैं, तो तकरीर उनके लिए भी कुछ होती है ना। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कितनी रातें गुजर गई। सुनो, ये सिलसिला नक्शबंदिया के लोग बैठे,
हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद शेख अहमद फारूकी सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो 400 साल बीत गए, इस धरती पे फिर कोई दूसरा जवान आया नहीं, शान अलग पा गया, जिसके बारे में इकबाल में भी कहता है, गर्दन न झुकी जिसकी हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार अनवार। राग लापते कहते ये इकबाल हमारा है। मैंने कहा तुम्हारा होता तो मुजद्दिद की कब्र पे तो ना जाता, कैसी बेअक्ली की डिंगे मारते रहते। तुम्हारे नजदीक तो गुंबद खजरा का सफर करना जायज नहीं, तो ये लाहौर से चल के गया है मुजद्दिद की लाद, और कहते वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए, साथ चलते रहो नहीं जाते, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए, कहते अनवार के तुलू होने का मतलब। मालूम हो इकबाल को भी आंख मिली थी। हुजूर मुजद्दिद फसानी के पीरो मुर्शिद कौन? हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। उनकी अजमत के लिए तारुफ इतना ही काफी है, मुजद्दिद उनका मुरीद है। जिनके जिनके मुरीद मुजद्दिद फसानी हो वो पीर क्या शान रखता है। उनकी जो जितनी सीरत की किताबें लिखी, उनके ज़ैल में ये बात भी लिखी है कि अपने खानसामे से राजी हुए थे, रोटियां पकाने वाले राजी हो गए, खिदमत कर दी, किस्सा बयान हुआ, मैं तफसील से नहीं करता, तो राजी खुश हो गए ना, काम ऐसा कर दिया, आपके मेहमानों को खाना खिला दिया, खिदमत कर दी, राजी हो गए। बुला के फरमाते हैं बड़ी खिदमत की है, दिल खुश किया है, हम तेरा दिल खुश करते हैं, मांग ले कुछ मांग। तो आगे से फरमाते हैं देने पे आ गए हो तो फिर बाकी बिल्ला बना दो। वो मुरीद कोई मुरब्बे मांगने वाला तो नहीं था, दुनिया मांगने वाला हमारे जैसा नहीं था, वो सच्चा मुरीद था। उसने कहा बनाना देना चाहते हो तो फिर मुझे बाकी बिल्ला ही बनाओ ना। मुस्कुरा के बना सकते हैं, लेकिन तू इसका अहल नहीं, तुझ में अहलियत नहीं, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? कहते जो अल्लाह की तरफ से अनवार और तजल्लियात मेरे सीने पे पड़ते हैं, बाकी बिल्ला बर्दाश्त कर सकता, दूसरा नहीं। आगे से मुरीद कहता मैं भी रात को हर रोज नजारा करता हूं, नूर छिन छिन का दरवाजे की दर्जों से बाहर निकलता है, रोशनदानों से आता है, खिड़कियों से आता है, मैं भी एक नजारा, तो वो कैसा है, मरूं या रह जाऊं इसकी कोई बात नहीं। जब उसका इसरार देखा, वादा कर चुके थे, ले आए अंदर लाके, तवज्जो शुरू हुई शाह के बाद। कब तक जारी रही? फजर तक। रात को गए थे एक खानसामा, दूसरे हुजूर पीर साहब बाकी बिल्ला। फजर को दरवाजा खुला, अब बंदे दो ही हैं, लेकिन खानसामा कोई नहीं। उधर देखते हैं हजरत बाकी बिल्ला, उधर देखते हैं उनका अक्से जमील, मैं नहीं समझा सकता। उधर देखे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, उधर देखते हैं उनका परतबे कामिल। कोई आंख पहचान नहीं सकती असल कौन है जो बनाया गया, लेकिन जिनकी आंख बीना थी समझ गए कि जो असल है उनके हवास बाकी हैं, जो बनाया गया है हवास खो बैठा। चंद दिन रहा चल बसा। अब मैं बात कहना चाहता हूं, बाकी बिल्ला नजर तवज्जो करें, खानसामा पर अपना अक्स बनाएं, अपना परतो बनाएं, तो गारे सौर में मुस्तफा तवज्जो करें, 3 दिन तक करे, अबू बकर पे करे, बताओ क्या बनाया होगा, क्या दिया होगा। वहां मालानी, ये तकरीर अभी शुरू हुई है, सही मैं कहता हूं। वहां मालानी ये 1600 वर्ष हजरत जिब्रील कहते हैं, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब कहते दफ्तर तमाम हुआ, मदा बाकी है, दफ्तर तमाम हुआ, मदा बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरम के लिए। अगली बात सुनो, कहते वाता का बिलालन मिम्माल ही, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपना माल देकर बिलाल को खरीद कर आजाद किया। कितना माल दिया था, कितना दिया था। हजरत सिद्दीक अकबर खरीदने गए थे ना, तो जाके उमैया बिन खलफ से कहा ये तेरा गुलाम खरीदना चाहता हूं। बोले क्या करेगा इसको?
वो सादी शरादी कहते हैं, दर चश्मे अदावत बुजुर्ग तर ए बस्त गुलस्त सादी दर चश्मे दुश्मना खारस्त। हुनर दर चश्मे अदावत बुजुर्ग तर ए बस्त गुलस्त सादी व दर चश्मे दुश्मना खारस्त। हुनर दर चश्मे अदावत, हुनर दुश्मनी की आंख में कितना बड़ा हो ऐब होता है। कदे सादी फूल है, दुश्मन की आंख में कांटा छुप गया है। मैं क्या करूं, ये बलाल फूल है, उमैया बिन खलफ की आंख में कांटा छुपा है। अकबर खरीदने गए ना, फरमाया इसको खरीदना चाहता हूं, एसार करेगा। वो उठा, हजरत सिद्दीक़ अकबर का गुलाम था जिसका नाम था निस्तास, उसके सर पे जाके आता, गोरे रंग वाला, सफ़ेद चिटे रंग वाला, और था गुलाम लेकिन आगे 20 के करीब उसके गुलाम थे। था गुलाम लेकिन आगे उसके दामन में सैकड़ों बेड़े, सैकड़ों गायें, सैकड़ों बकरियां थी। और इतने ऊंचे दर्जे का कारीगर थोड़ी देर काम करे, पैसों के थैले भर के ले आए। उसने कहा ये देता है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बस या कुछ और। उसने कहा 1000 दीनार फेंक के फरमाया बस या कुछ और। उसने कहा इतना सोना फेंक के फरमाया बस या कुछ और। वो मांगता गया, आप देते गए, बात खत्म कर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल हबशी को पकड़ा, पकड़ कर ले जाने लगे खुशी से। पीछे से उमैया बिन खलफ ने ताना दिया, देकर कहा पूरे अरब में माल परखने और कीमत लगाने में तेरा सानी कोई नहीं। एक होता है ना बंदा अच्छा है लेकिन लोग लूट के ले जाते हैं, जैसे हमारे साथी होते हैं ना, ये तारक जमील लूट के ले जाते हैं। बंदे अच्छे हैं। शादी शराई से किसी ने पूछा जनाब अक्लमंद कौन होता है? फरमाया जो किसी को धोखा न दे। इतना पूछ के चला गया ना, तो आपने पीछे से आवाज देकर फरमाया आधा सवाल करके चल दिया। कहते आधा क्या है? फरमाया ये भी पूछना दानिशमंद कौन होता है। तो आपने, उसने कहा अच्छा बता दो फिर। फरमाया अक्लमंद वो है जो किसी को धोखा ना दे, दानिशमंद वो जिसको कोई धोखा दे ना सके। उमैया बिन खलफ कहता है पूरे अरब में अबू बकर जैसे तेरे जैसा ज़हीन ताजर मैंने देखा नहीं। माल भी परख सकता है, कीमत भी लगा सकता है, तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आज बलाल की खरीदारी में तू मात खा गया। सिद्दीक़ अकबर ज़ेरे लब मुस्कुरा के फरमाता है किस वजह से बताना। आगे से वो काफिर था। हुनर दर चश्मे अदावत बुजुर्ग तरह गुलस्त सादी दर चश्मे दुश्मना खारस्त। हजरत बिलाल हबशी के बारे में कुछ बकवास करने लगा। कहते हैं सर से लेकर पांव तक मुजस्सम स्याही, छोटी छोटी आंखें, चौड़े चकले दांत, मोटे मोटे होंठ, और जो है वो इतना कुंद ज़हन, इतना गबी, इतना बेअकल है। मैंने सख्त से सख्त सजा दी है। इसको तो रहम की अपील का सलीका भी नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर सुनते रहे, मुस्कुरा के फरमाते हैं भला बता ना क्या कहता है। आगे से वो कहता है जब भी मारा यही कहता है तूने मेरा जिस्म खरीदा है ना, दिल तो नहीं खरीदा। जिस्म का काम है तू हुक्म दे मैं मानूं, अगर ना मानूं तो लायके ताज़ीर हूं। रह गया दिल, ये कल भी मुस्तफा का था, आज भी मुस्तफा का है, कयामत तक मुस्तफा का रहे। अच्छा मैं तर्जमा पूरा कर दूं ताकि आगे मैंने भी एक तकरीर पे पहुंचना है, वगरना मैं सारी रात आपके पास बैठता। ये फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह उमर पे रहम करे, हमेशा सच बोलता है और सच कड़वा होता है। बोल के देखो ना, सच कड़वा होता है। साथ ही फरमाया सच बोल बोल कर इसकी हालत ये हो गई, दोस्त थोड़े रह गए। मैं कहता हूं जितने रह गए सच्चे ही रह गए। आगे फरमाया अल्लाह उस्मान पे रहम करे, उससे फरिश्ते भी हया करते हैं। वैसे कुलियां डालने वाली बात है। अगला जुमला सुनो, सिद्दीक़ अकबर की 3 फजीलतें इस हदीस में, फारूक आजम की 1 फजीलत इस हदीस में, उस्मान गनी की 1 फजीलत इस हदीस में। अली की बारी आई, इस फरमान में सरकार ने उनकी फजीलत बयान नहीं की। दुआ के लिए हाथ उठाए क्या कहते, अल्लाहुम्मा आदेरिल हक माहू हैसो दार, अल्लाहुम्मा
आदिरिल हक माहू हैसोदार, ए अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है। ये नहीं फरमाया कि अली को उधर फेर जिधर हक है। दुआ भी तो समझना जरा, अली को क्या शान दे दी। फरमाया अल्लाह हक को उधर फेर, हक को उधर फेर। कसम से यहाँ आधा घंटा तकरीर करूँ ना फिर खोल सकता हूँ इसको। अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसोदार, ए अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है। दूसरी हदीस में फरमाया अलीयुम माल हक वल हक को मा अलीयन, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अच्छा जरा गौर करो ना, सुन्नियों ने कभी फतवा दिया है 1400 साल में से कि हक अली से जुदा हुआ है? तो सुन्नियों की और वफा क्या चाहता है? क्या समझाएं मसला? 1400 साल बीत गए, सहाबा कराम में मामलात चले, सुन्नियों ने किसके हक में फतवा दिया? सुन्नियों ने हर मौके पे कहा जो ये जो मुशाजरात सहाबा हुए हैं हक अली से जुदा नहीं हुआ। फिर भी कहे खारजी होते हैं, फिर भी कहे नासबी होते हैं। मसला समझ जरा, अली के मुकाबले में जो भी आया ना, अहले सुन्नत ने कहा नीयत सही है, कभी राज खोले ना, फिर जरा जिगर अगर कोई हिस्सा रखता हो फिर पानी बह जाए इसमें। फकीर नहीं खोल सकते हैं। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में कौन? आयशा सिद्दीका। क्या मर्तबा है, कौन है, किसका शान है? मैं नहीं खोलता हूं। हजरत अली शेर खुदा के मुकाबले में जो भी आया अहले सुन्नत ने क्या फतवा दिया? हक। ये बैठे हैं मुनाजर, ये बैठे हैं मुफ्ती मुहक्किकीन से पूछो, किसी सुन्नी ने फतवा दिया हो? हमने कहा हक अली के साथ, लेकिन दूसरों की नीयत शक नहीं हो सकती। अब अगला मसला सुन, तू भी कहते हक अली के साथ, हम भी कहते हैं हक अली के साथ। तो जब अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ता था हक किधर था? अब नहीं समझ आई मसले क्या। 2 साल तक अबू बकर मुक्तदा था, हजरत अली शेर खुदा मुक्तदी थे, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम 10 बरस तक इमाम था, अली उसके मुक्तदी थे, उस्मान 12 बरस तक इमाम था, अली उसके मुक्तदी थे। हम कहते हैं हक उस्मान के साथ है, हक अली के साथ है, हक उमर के साथ है, हक अबू बकर के साथ। कोशिश की है कि मैं तकमील को पहुंचा दूं, लेकिन कोशिश के बावजूद भी फिर अधूरा ही रह गया। दौरान गुफ्तगू मुझ फ़कीर से कई गलतियां हुई होंगी। अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। इस आस्ताने के लिए दुआ करता हूँ, सदा बहार दई इस बागे, कदी खजाना आवे, हुमन फैज़ हज़ारा ताई, हर पुखा फल खावे। मैंने पहुँचना है गखड़ में, वादा उनसे किया 8:30 बजे तक पहुँचने का। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अब आपसे बैठने का या बहुत देर तक खड़ा होने का मेरे पास ज़रा वक्त थोड़ा कम है, उसके लिए मुझे माफ़ फरमाएँ। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।